कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। भले ही महाराष्ट्र में समय समय पर कुछ नेता उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों को लेकर आपत्तिजनक बयान देते रहे हों, भले ही कभी भाषा के नाम पर तो कभी रोजगार के बहाने बिहार वासियों को निशाने पर लिया गया हो, लेकिन इन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों और विरोधी माहौल के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा और पॉजिटिव कदम उठाया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। महाराष्ट्र में अब बिहार का जलवा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो लाखों बिहार वासियों की रोजी रोटी और इलाज का बड़ा केंद्र है, वहीं अब बिहार की पहचान को और मजबूत करने की तैयारी हो रही है। बिहार सरकार मुंबई में अपना नया बिहार भवन बनाने जा रही है, जो न सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि आम बिहार वासियों के लिए भी एक सहारे की छत बनेगा। दिल्ली स्थित बिहार भवन की तरह ही मुंबई में भी बनने वाला ये नया भवन पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं के लैस से होगा। इसमें बिहार सरकार के अधिकारियों के लिए कार्यालय, बैठक कक्ष, अतिथि गृह और आम लोगों के लिए ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह भवन खास तौर पर उन बिहार वासियों के लिए बेहद अहम साबित होगा जो इलाज या फिर अन्य जरूरी कामों से मुंबई आते हैं और उन्हें रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां कुछ नेता बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार का ये कदम एक साफ संदेश देता है कि बिहार अपने लोगों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा के लिए हर स्तर पर खड़ा है। मुंबई में बिहार भवन सिर्फ एक इमारत नहीं होगी, बल्कि ये बिहार वासियों के लिए स्वाभिमान, पहचान और एकजुटता का प्रतीक बनेगा। नीतीश सरकार ने बीते मंगलवार को मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर एक अहम फैसला लिया। सरकार ने इस भवन के निर्माण के लिए 3,14,20,000 रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। मंजूरी मिलते ही भवन निर्माण विभाग ने काम की शुरुआत प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि यह भवन मुंबई में रहने या आने वाले बिहार के लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। भवन निर्माण विभाग के सचिव रवि कुमार ने गुरुवार को इस परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुंबई में करीब 0.68 एकड़ जमीन पर बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसे इस तरह बनाया जाएगा कि यह आने वाले लोगों को किसी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की कोशिश है कि यह भवन आरामदायक होने के साथ साथ मजबूत और सुरक्षित भी हो। रवि कुमार ने बताया कि इस भवन में बेसमेंट के साथ लगभग 30 मंजिलें होंगी। जमीन से उसकी कुल ऊंचाई करीब 69 मीटर होगी। इतने ऊंचे भवन में सभी जरूरी इंतजाम भी किए जाएंगे ताकि लोगों को रहने, रुकने और काम करने में आसानी हो। भवन में लिफ्ट, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसे बिहार भवन में कुल 178 कमरे बनाए जाएंगे। इन कमरों का उपयोग बिहार से मुंबई आने वाले आम लोगों को, अधिकारियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए किए जाएंगे। इससे बिहार के लोगों को मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने और ठहरने की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को होटल या फिर अन्य जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार इस परियोजना को समय पर पूरा करने की कोशिश कर रही है ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिल सके। मुंबई में बिहार की टेक्नोलॉजी। बिहार भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेंसर आधारित स्मार्ट ट्रिपल और डबल डेकर पार्किंग सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इस आधुनिक पार्किंग व्यवस्था के जरिए एक ही समय में लगभग 233 वाहन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पार्क किया जा सकेगा। इससे न केवल पार्किंग की समस्या का समाधान होगा, बल्कि समय और जगह दोनों की ही बचत भी सुनिश्चित की जाएगी। स्मार्ट सेंसर तकनीक के माध्यम से वाहनों की आवाजाही और पार्किंग प्रबंध को पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके साथ ही भवन के भीतर 72 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल भी विकसित किया जाएगा, जो सरकारी बैठकों, समीक्षा बैठकों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयोगी होगा। भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैफेटेरिया, मेडिकल रूम, प्रतीक्षालय, आधुनिक लिफ्ट, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य मंजूरी बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये नया बिहार भवन न केवल मुंबई जैसे बड़े महानगर में बिहार सरकार की प्रशासनिक और संस्थागत उपस्थिति की ओर मजबूत करेगा, बल्कि राज्य से जुड़े आर्थिक, औद्योगिक और निवेश संबंधी कार्यों में भी गति देगा। इसे भवन के माध्यम से
बिहार और महाराष्ट्र के बीच समन्वय बेहतर होगा, जिससे उद्योग, व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों में भी तेजी आएगी। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट बिहार सरकार की आधुनिक सोच और विकासमुखी दृष्टिकोण को दर्शाती है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सुविधाएं और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए यह भवन भविष्य में बिहार के हितों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद बिहार सरकार को मुंबई में अपने कामकाज के लिए किसी अलग ऑफिस स्पेस को किराए पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, ये भवन एक मल्टीपर्पज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां स्टे फैसिलिटी, मीटिंग रूम्स और रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। सरकार का मानना है कि इस तरह के इंटीग्रेटेड सिस्टम से अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने की एफिशिएंसी में साफ तौर पर सुधार देखा जाएगा। बार बार अलग अलग स्थानों पर जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी तेज हो सकेगा। इसी के साथ ये परियोजना बिहार और मुंबई के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को भी मजबूती देगा। मुंबई जैसे बड़े फाइनेंशियल हब में बिहार सरकार की एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस स्थापित होने से इन्वेस्टमेंट, उद्योग और व्यापार से जुड़े मामलों में बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाएगा। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा स्ट्रीमलाइन्ड बनाएगा, बल्कि राज्य के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने में भी एक अहम भूमिका निभाएगी। मुंबई में भी बिहार फर्स्ट भवन निर्माण परियोजना के तहत ये विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग हो पाए। भवन की डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया में एनर्जी एफिशिएंसी को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बिजली की खपत कम हो और पावर सेविंग सिस्टम्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए सोलार एनर्जी, LED लाइटिंग और स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जैसी आधुनिक सुविधाओं को भी शामिल करने की योजना है। इसके साथ ही वाटर कंजर्वेशन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कम पानी खर्च करने वाला मॉडर्न प्लम्बिंग फिक्सचर्स और पानी के पुनः उपयोग के लिए वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि लंबे समय तक जल संसाधनों का संतुलित उपयोग भी संभव हो पाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट को भी इस परियोजना का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। ठोस और तरल कचरे के सही निपटाने के लिए सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, रिसाइकलिंग यूनिट्स और इको फ्रेंडली डिस्पोजल सिस्टम्स अपनाए जाएंगे। इससे आसपास के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और स्वच्छता बनी रहेगी। इन सभी व्यवस्थाओं के चलते ये भवन केवल एक आधुनिक और सुविधाजनक संरचना नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगी, जो भविष्य की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। भवन का निर्माण एल्फिस्टोन एस्टेट यानी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस जगह का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। ये इलाका मुंबई के अलग अलग हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ तक पहुँचना आसान होगा। सड़क और अन्य यातायात साधनों के सुविधा होने के कारण लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि स्थान से मुंबई के प्रमुख इलाकों, अस्पतालों और प्रशासनिक केंद्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से ये जगह राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भी सुविधाजनक साबित होगी, क्योंकि उन्हें अपने कामकाज के लिए बार बार इधर उधर जाने में कम समय लगेगा। इसके साथ ही यह भवन मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी लाभकारी रहेगा। आसान लोकेशन होने से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कम दिक्कत होगी और समय की बचत भी होगी। कुल मिलाकर इस एस्टेट का चयन एक उद्देश्य से किया गया है कि भवन की स्थिति ऐसी हो जहां से अलग अलग क्षेत्रों से जाना आसान हो और सभी संबंधित लोगों को अधिकतम सुविधा मिल सके। ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही महाराष्ट्र में बिहार के लिए कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन अब बिहार सरकार विकास और अपने लोगों की सुविधा पर बेहतरीन काम कर रही है और अब ये एक नया बिहार है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।